जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं, क्या हम सही से उसका उपयोग कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का सही तरीके से किस तरह से उपयोग करना चाहिए अपने जीवन में। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या होता है कि हनुमान चालीसा का कोई भी चमत्कारी प्रयोग, हनुमान चालीसा एक स्वयं में शक्तिशाली मंत्र है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने लग जाता है, इस मंत्र का गुणगान करने लग जाता है और इस मंत्र का सद और प्रयोग करने लग जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के बंधन नहीं पड़ते। आज मैं आपको हनुमान चालीसा का एक तेजस्वी और एक चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। जो ये प्रयोग है, अगर आप इस प्रयोग को जब भी कीजिए जब अगर आप मुसीबत में हो, मानसिक तनाव में हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो, या आपके परिवार के ऊपर कोई बंधन है या कोई कड़ा कराई है या किसी भी प्रकार का कोई भी आपके ऊपर आपदा आई हुई है, घर में कोई प्रेत व्याधा इस प्रकार से है जो बंधन के द्वारा भेजी गई है, कुल देवी देवताओं पे बंधन है, पितर देवताओं पे बंधन है, तो हनुमान चालीसा का इस चमत्कारी प्रयोग से आज आपके ऊपर सभी बंधनों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी किसी बंधन में नहीं रह सकते। हनुमान जी को वरदान प्राप्त है सभी देवी देवताओं का, तो हनुमान जी के ऊपर कोई भी बंधन जो है वो काम नहीं करता है। हनुमान चालीसा में एक चुपाई दी है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। और जो व्यक्ति 7 बार पाठ कर लेगा वो छुट्टी बंदी हो जाएगा। मान लो उसके ऊपर जो भी कोई बंधन होगा, किसी भी प्रकार का प्रकोप होगा, किसी भी प्रकार का तंत्र का, यंत्र का, अघोर का, चंडी का, काली विद्याओं का, तो हनुमान जी उन सभी बंधनों से उन्हें मुक्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब मुगलों का समय था, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब बंदी गृह में डाल दिया गया था, तब हनुमान चालीसा को जो रचिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने उस समय उस 40 दोहों की रचना की थी और कंटिन्यू उस 40 दोहों का गुणगान किया था, जिससे इतनी विशाल वानर सेना आ गई थी कि जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य का अकबर राजा थे उनको स्वयं तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा था। तो क्या था, उस हनुमान चालीसा के प्रयोग से ही, तो जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना कर रहे थे तब उन्होंने इसका अनुभव लिया, इस कार्य का अनुभव लिया। उन्होंने स्पष्ट लिखा, जो बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखी कि और देवता चितना दरिए, हनुमत से ही सर सुख करिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को जानते थे कि हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं। अगर उस देविक शक्ति को जगा दिया जाए, अगर उस देविक शक्तियों को उसकी स्तुतियों से जगाया जाए, उसके मंत्र ऐसे कुछ ऐसी स्तुतियां हो, ऐसे संपुट हो, ऐसी चौपाइयों की कृपा हो जिसके कारण वो शक्ति जो है जागेगी, तो वो तहलका मचा सकती है। तभी उन्होंने कहा, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गोरी सा। वो व्यक्ति सिद्ध भी होता है, उसको अद्भुत प्रकार की हनुमान जी की, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं, तो हनुमान जी के पास अतुलित बल भी है और हर प्रकार की सिद्धि है। तो उन सिद्धियों की कृपा हनुमान जी की, जब ये चौपाई आप करोगे, हनुमान चालीसा का प्रयोग आप करोगे, तो आपके ऊपर अष्ट सिद्धियों की कृपा भी होगी, हनुमान जी महाराज की कृपा भी होगी, और हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके प्रति आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। क्यों? हनुमान चालीसा का इस चमत्कारी प्रयोग करने के लिए आपको एक तो हनुमान जन्मोत्सव, दूसरा आपको दीपावली और होली
और गुरु पूजा। और दूसरी बात ये होती है कि नवरात्रि, जैसा कि कहते हैं कि नवरात्रि में माता की भरपूर कृपा प्राप्त होती है, उसी प्रकार माता के लाल की कृपा भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंदर अगर आप माँ की अद्भुत कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बाबा की कृपा की प्राप्ति भी आपको मिल सकती है। अगर आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन किया गया है, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई कराई की गई है, अगर आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की अघोर शक्ति को छोड़ा गया है, तो इस गुप्त नवरात्रि के अंदर हनुमान जी का यह चमत्कारी प्रयोग कीजिए। आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। कैसे करना है? जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर वर्ड को सच्चाई के तौर पर लिखा है कि जो 100 बार पाठ करोगे, 100 में 100 बार, जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जैसा आपको पता है कि नवरात्रि के अंदर आप 100 बार आप इसका जो संकल्प है 11 दिन का लेकर चल सकते हो। 11 दिन के अखंड पाठ का संकल्प लीजिए। आप रात्रि के समय इस पाठ को स्टार्ट कीजिए और अखंड ज्योत के दौरान पूरा दिन भी कर सकते हो आप, बंदिश कोई नहीं है। अखंड ज्योत लगाइए मां के आगे और माता की आप स्तुति कीजिए। अगर माता की स्तुति नहीं आती आपको तो आप माता के श्री चरणों में नतमस्तक होकर कहिए कि हे जगत जननी मां भवानी अम्ब के, ये गुप्त नवरात्रि जो है सिद्ध शक्तियों का दिन है, और हे मां आज इस हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोग से मैं अपने घर को सुख शांति देना चाहता हूं। तो आप हनुमान चालीसा का डेली 100 बार इसका पाठ कीजिए। यकीन मानिए जो काम आपके नहीं हो रहे, जिस प्रकार का बंधन आपके परिवार के ऊपर है, आपने सिर्फ एक जल का लोटा रखना है। उस जल के लोटे के अंदर आपने एक छोटी सी डली भीमसेन कपूर की डालनी है और उसके दौरान आपने क्या करना है, बाबा की कृपा के अनुसार आपने उसके अंदर आपने एक गुलाब, उसका गेंदे का फूल लेना है। और जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाए तो घर के हर कोने में उसके छिट्टे देने हैं। आपके कारोबार पे, आपकी गाड़ी पे, आपके वाहन पे, अगर आपके दुकान भी है कोई तो उसके ऊपर भी आप छिट्टे दे सकते हो, और अपने शरीर पर भी उस चीज का छिट्टा देना है। आपके ऊपर अगर कोई भी बंधन होगा या किसी भी प्रकार की कोई चीज बांध कर भेजी गई होगी तो स्वयं हनुमान जी महाराज आपके बंधनों से आपको मुक्त करेंगे और आपको आजादी दिलाएंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो वर्ड है, जो उनके द्वारा लिखा गए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं हनुमान जी महाराज के दर्शन करे हैं, वो कभी झूठे नहीं हो सकते। क्योंकि जो व्यक्ति 100 बार उस समय कहते कि जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। अगर समय बहुत ही ज्यादा बलशाली होता है, ऐसे समय पे जब प्रयोग किया जाता है किसी तेजस्वी शक्तियों का, तो उस दौरान उस समय का लाभ उठाइए। आप इस गुप्त नवरात्रि के अंदर इस हनुमान चालीसा का चमत्कारी प्रयोग को कीजिए और फिर देखिए आपके घर के ऊपर कोई भी बंधन नहीं रहेगा। उसके दौरान आप रोज की फिर 11 हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो। अगर आप कंटिन्यू इसका पाठ का समन करते हो, इस हनुमान चालीसा का समन करते हो कंटिन्यू। अगर अभी मेरे पास क्या हुआ, 2 जजमान आए, उसके घर के अंदर 3 लड़के थे जवान, और परिवार में आज तक हिंदू परिवार है, सत्य सनातन धर्म से है, लेकिन आज तक कभी हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ी। तब मैंने उन्हें बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कथाएं बताई, कहानी बताई, तब उनके बच्चों ने कहा कि ये बात वाकई में सच्चाई है। तब वो खुद हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ करना स्टार्ट किया। तब जो पाठ करने का उन्हें अनुभव हो रहा है, अंदर से जो खुशी महसूस हो रही है, उनके जो काम, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब नया व्यक्ति इस कार्य के अंदर घुसता है या जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, और जब वो भक्ति करने लग जाता है, जब तक वो नहीं करता तब तक नहीं करता, लेकिन जब वो करने लग जाता है तब उसके अंतर की शक्ति जो है जगने लग जाती है। तो बोलिए शंकर भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, बोल मेरी जगत जननी मां भवानी अम्बिके मैया की जय माता।